हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के बारे में। कहने का मतलब ये है गाइस, अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग बोर्ड परीक्षाएं, जैसे राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है और छत्तीसगढ़ बोर्ड है। इन बोर्डों की पिछले सालों के अंदर जो आपके इन अभिक्रियाओं पर प्रश्न आए हैं अब गाइस, कभी ये प्रश्न सीधा आए तो कभी ये प्रश्न आपके घुमा के आए हुए हैं। तो वो प्रश्न किस प्रकार आए हुए हैं, उन प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अब गाइस, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होती क्या है, बोले तो ये किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वुड्स अभिक्रिया की। तो गाइस, वुड्स अभिक्रिया के अंदर जो आपके एल्किल हैलाइड, बोले तो एलिफेटिक हैलाइड है, उस एलिफेटिक हैलाइड को अपन क्या करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो अपन को उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बन, बोले तो एल्केन प्राप्त होता है। अब गाइस, ये अभिक्रिया होती कैसे है, तो देखो यहाँ पर आपके एल्किल हैलाइड, बोले तो एलिफेटिक हैलाइड, इसको अपन क्या कर रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं। अब गाइस, इस एल्किल हैलाइड के दो अणु काम आ रहे हैं। तो एक तो ये अणु, एक आपके ये अणु। पहले अपन ने लिखा RX, फिर अपन ने लिखा XR। अब गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सोडियम है वो इस एल्किल हैलाइड के हैलोजन और इस एल्किल हैलाइड के हैलोजन से जुड़ के आपके NaX बना देगा। अब गाइस, यहाँ पर बचा एक एल्किल ग्रुप, यहाँ पर भी एक एल्किल ग्रुप, दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और बना देंगे R बॉन्ड R, बोले तो एल्केन, और उसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब गाइस, सेकंड चीज जो अपन को याद रखने वाली है वो ये है कि इसके अंदर जो आपको उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होगा, उस एल्केन के अंदर जो कार्बनों की संख्या होगी वो अपन ने मूल एल्किल हैलाइड लिया है, उसमें उपस्थित कार्बनों की संख्या से डबल, बोले तो दुगनी होती है। अब कैसे, तो इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अपन ने लिया CH3Br, गाइस इसको अपन बोलते हैं मैथिल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया अपन क्या कराएंगे, सोडियम के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो गाइस, अपन को पता है कि जो आपके एल्किल हैलाइड, बोले तो मैथिल ब्रोमाइड है, इसके दो अणु लेना है। तो एक ये अणु और दूसरा आपके ये अणु। यहाँ से Br आएगा, यहाँ से Br आएगा और बीच में आपके Na। तो बाहर तो क्या निकल गया, 2NaBr। अब यहाँ पर CH3 बचा और यहाँ पर CH3 बचा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपके एथेन बना है, इस एथेन के अंदर कार्बन कितना है, 2, जबकि अपन ने शुरुआत में जो एथिल ब्रोमाइड लिया था उसमें कार्बन कितना है, 1। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, आपके डबल हो रहा है, और वही बात अपन ने पहले बताई थी। तो गाइस, ध्यान रखना, वुड्स अभिक्रिया के अंदर अपन क्या करते हैं, जो आपके एलिफेटिक हैलाइड है, उन एलिफेटिक हैलाइडों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अब अपन बात करते हैं फिटिंग अभिक्रिया की। तो गाइस देखो, वुड्स अभिक्रिया के अंदर तो आपके आ रहा है एल्किल हैलाइड, बोले तो एलिफेटिक हैलाइड। जो फिटिंग अभिक्रिया होती है उसमें आपके आएगा एरोमेटिक हैलाइड, बोले तो एरिल हैलाइड। बाकी अभिक्रिया सेम वैसे के वैसे रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मतलब जो फिटिंग अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, जो आपके एरिल हैलाइड है, उस एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम के साथ अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो गाइस, इसके अंदर जो उत्पाद बनता है उसको अपन बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। अब कैसा अभिक्रिया हो रही है, तो देखो यहाँ पर ARX, बोले तो ये है आपके एरिल हैलाइड, ये आपके हैं ARX एरिल हैलाइड। अपन को पता है इसके कितने अणु काम आते हैं, 2 अणु। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किससे हो रही है, सोडियम से। तो यहाँ से एक X आया Na और यहाँ से दूसरा X, तो बाहर तो क्या निकल गया, NaX। अब यहाँ पर एक AR है और यहाँ पर दूसरा AR है, दोनों AR आपस में क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब ये बॉन्ड कौन सा होता है अभी बताएंगे। अब गाइस, अपन इसका लेते हैं एग्जाम्पल। तो गाइस देखो, यहाँ पर अपन ने लिया है क्लोरोबेंजीन। क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया अपन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करा रहे हैं। तो अपन को पता है जो एरिल हैलाइड, बोले तो क्लोरोबेंजीन है, इसके 2 अणु काम आएंगे। तो क्लोरोबेंजीन का एक अणु, क्लोरोबेंजीन का दूसरा अणु, बीच में आ गया सोडियम, यहाँ से Cl, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, तो 2NaCl बाहर निकल गया। अब गाइस, ये एक बेंजीन की रिंग, ये दूसरी बेंजीन की रिंग, दोनों बेंजीन की रिंग आपस में क्या होती हैं, एक बॉन्ड से जुड़ जाती हैं। ये जो बॉन्ड होता है गाइस, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। बोले तो जो आपके 2 बेंजीन की रिंग है वो सिग्मा बॉन्ड से आपस में जुड़ जाती है। अब गाइस, इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं डाइफेनिल। अब देखो ये नाम कैसे बना, तो अपन को पता है कि जो आपके ये चीज़ है ये चीज़ है, मतलब बेंजीन की रिंग और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है बॉन्ड, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला, तो इसको अपन बोलते हैं फेनिल। ऐसे कैसे, ये आपके हैं फेनिल, तो 2 फेनिल आपस में जुड़े हुए, इसलिए क्या हो गए आपके डाइफेनिल। तो इसका मतलब फिटिंग अभिक्रिया के अंदर आपके डाइफेनिल का निर्माण होता है।
अब अपन बात करते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की। अब गाइस ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? तो देखो सेम जैसे वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया में होगा वैसा वैसा यहाँ होगा। अब गाइस देखो पहले आ रहा है वुड्स। वुड्स के अंदर अपन क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड। और फिटिंग के अंदर अपन क्या लेते हैं? एरिल हैलाइड। अब गाइस ये वुड्स और फिटिंग अभिक्रिया है, इसका मतलब इसमें एल्किल हैलाइड होगा और एरिल हैलाइड होगा, दोनों का क्या होगा? मिश्रण होगा। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों के मिश्रण को अपन क्या करेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे। अब कैसे अब क्रिया होगी? तो देखो अपन को एक तो क्या लेना है, जैसे फिटिंग अभिक्रिया उसके अंदर क्या होती है? एरिल हैलाइड। तो ये एरिल हैलाइड, सोडियम आ गया, शुष्क ईथर आ गया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड। तो ये हो गया आपके एल्किल हैलाइड। तो ये एरिल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड और बीच में सोडियम। यहाँ से X आया, यहाँ से Na आया और यहाँ से X आया। तो 2NaX तो क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब गाइस अपन को पता है कि यहाँ पर जैसे एक R यहाँ होता है और एक R यहाँ होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। वैसे यहाँ पर तो एक AR है और यहाँ पर एक R है। तो AR और R दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अपन ने यहाँ पर लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अपन सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और साथ ही साथ अपन ले रहे हैं CH3Cl। ये है आपके मैथिल क्लोराइड। तो एक तो है क्लोरोबेंजीन, एक है मैथिल क्लोराइड और किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से Cl आया, यहाँ से Na आया, यहाँ से Cl आया। तो NaCl बाहर निकल गया, यहाँ पर बेंजीन की रिंग और यहाँ पर CH3 दोनों आपस में जुड़ गए तो बन गया CH3 और नीचे क्या होगी? बेंजीन की रिंग। इसको अपन बोलते हैं C6H5CH3। अब इसका नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है आपके टालुइन, या इसी को अपन IUPAC नाम बोलते हैं टालुइन। तो इसका एक तो नाम है टालुइन, अब इसका एक और नाम दे सकते हैं, वो दे सकते हैं मैथिल बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हुई वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की। तो अपन देख रहे हैं चाहे वुड्स अभिक्रिया हो, फिटिंग अभिक्रिया हो, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हो, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ होती है वो होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति और साथ में आता है सोडियम, सोडियम और सोडियम। अंतर कहाँ आता है? वुड्स अभिक्रिया में आएगा आपके एल्किल हैलाइड, फिटिंग अभिक्रिया में आएगा एरिल हैलाइड और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में आएगा एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का मिश्रण। ठीक है, ये तो बात हो गई ये अभिक्रिया कैसे होती है। अब बात करते हैं बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए इन अभिक्रियाओं के ऊपर प्रश्नों की। तो सबसे पहले अपन लेते हैं राजस्थान बोर्ड में कैसे प्रश्न आए। तो पहला प्रश्न आया था वुड्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सीधा प्रश्न आया है, कब आया? 2020 के अंदर और 2018 के अंदर। फिर आपका है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यह प्रश्न आया था 2013 के अंदर। तो इसमें दोनों पूछ लिया, वुड्स भी पूछ लिया और वुड्स फिटिंग भी पूछ लिया। अब प्रश्न कैसे है? तो क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। यह आया था 2023 के अंदर। तो गाइस क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? डाइफेनिल। तो देखो ये आपके है क्लोरोबेंजीन और इससे बनाना है डाइफेनिल। तो कौन सी अभिक्रिया है? फिटिंग अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया आपको लिखनी है। फिर आपके प्रश्न है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Ki के विलयन के साथ मिलाने पर यौगिक A बनता है। A को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाने पर यौगिक B बनता है। A व B के नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। ये प्रश्न है आपके 2022 के अंदर। अब गाइस देखो ये प्रश्न आपके क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट वे में आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो इसको अपन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया होती है Ki के साथ। तो गाइस देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Ki के साथ होगी तो यहाँ पर जो A बनता है वो A बनता है ये C6H5I। इसको अपन बोलते हैं आयोडोबेंजीन। क्या बोलते हैं? आयोडोबेंजीन। अब गाइस इस A की अभिक्रिया हो रही है सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो गाइस अपन को पता है सोडियम के 2 अणु काम आएंगे, आयोडोबेंजीन के भी 2 अणु काम आएंगे। तो क्या निकल जाएगा? Na और I तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर C6H5, दूसरे का C6H5, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डाइफेनिल। इस तरह से तो यहाँ पर बन गया आपके डाइफेनिल। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को अपन को हल करना है। फिर आप क्या रहा नेक्स्ट, फिटिंग अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण की सहायता से समझाइए। तो आपके ये प्रश्न आया था 2021 के अंदर, डायरेक्ट प्रश्न है। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न आया निम्नलिखित अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। तो इसमें आपके क्लोरोबेंजीन है, सोडियम के साथ अभिक्रिया हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो गाइस देखो ये क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनेगा?
डाइफेनिल। तो यहाँ उत्तर क्या रहेगा, डाइफेनिल। कब आया, 2014 के अंदर। फिर प्रश्न आया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सीधा प्रश्न है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये प्रश्न आपका आया 2019 के अंदर। तो गाइस ये तो बात करी अपन ने राजस्थान बोर्ड की। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो गाइस इसमें प्रश्न आया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो गाइस देखो ये आपके मैथिल ब्रोमाइड है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3, इसको अपन बोलते हैं एथेन। तो केवल आपको क्या करना है, ये रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये प्रश्न आया था आपके 2022 के अंदर और 2015 के अंदर। तो गाइस ये कुछ प्रश्न है, अभी आपके और प्रश्न बाकी है जिनको अपन आगे देखते हैं। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न है आपके निम्नलिखित की केवल रासायनिक समीकरण लिखिए और आपके है वुड्स अभिक्रिया। तो गाइस ये मध्य प्रदेश बोर्ड के अंदर 2021 में आया और 2019 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में आया। तो डायरेक्ट प्रश्न है। फिर आपके हैं तीसरा निम्न अभिक्रियाएं लिखिए वुड्स अभिक्रिया, और ये प्रश्न आया था आपके 2011 के अंदर। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, और आपके प्रश्न था फिटिंग अभिक्रिया। ये प्रश्न आया था आपके 2023 में, 2022 में और 2014 के अंदर। तो केवल आपको फिटिंग अभिक्रिया के बारे में लिखना है। फिर आपके प्रश्न आया था क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। आपके ये क्लोरोबेंजीन है, अब इसकी कौन सी अभिक्रिया पूछी है, वो पूछी आपके फिटिंग अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन की आपको ये फिटिंग अभिक्रिया लिखनी है। ये प्रश्न आया था आपके 2012 के अंदर। फिर आपके एक प्रश्न आया था क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। तो ये क्लोरोबेंजीन है, ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करेंगे तो फिटिंग अभिक्रिया होगी और डाइफेनिल का निर्माण होगा। ये प्रश्न आया था आपके 2016 के अंदर। तो ये तो बात हुई आपके मध्य प्रदेश बोर्ड की। अब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो इसमें एक प्रश्न था क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए क्लोरोबेंजीन की सोडियम से अभिक्रिया कराया जाता है। तो गाइस देखो ये क्लोरोबेंजीन की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराता है, कौन सी अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया। ये प्रश्न आया था आपके 2023 की ए सीरीज में। अब गाइस छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो आपके 3 सीरीज या 3 सेट में बनता है, A, B और C। तो ये प्रश्न आया था 2023 की ए सेट या सीरीज के अंदर। फिर आया था फिटिंग अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखिए 2020 की ए सीरीज में, डायरेक्ट आपके फिटिंग अभिक्रिया से पूछा है। एक प्रश्न था वुड्स फिटिंग अभिक्रिया किसे कहता है, समीकरण लिखिए। तो गाइस आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में लिखना है और ये समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आया था आपके 2022 की बी सीरीज में। और एक प्रश्न आया था वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का केवल समीकरण लिख रही। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का केवल आपको समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आया था आपके 2020 की बी सीरीज में। अब गाइस अपन नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो गाइस प्रश्न पूछा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो गाइस देखो ये मैथिल ब्रोमाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। कौन सी अभिक्रिया पूछी है, वुड्स अभिक्रिया। आपके सीधे ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में पूछी है। और ये प्रश्न आपके आया है 2023 की CA सीरीज में और CD सीरीज में। अब गाइस उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर 7-8 सीरीज के अंदर या सेट के अंदर प्रश्न आता है। तो उस 7-8 में से आपके 2023 में CA और CD सीरीज में वुड्स अभिक्रिया में प्रश्न आया है। दूसरा आपका आया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए वुड्स अभिक्रिया। तो गाइस ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया। अब ये कब आया, 2023 की CB, CC और CF सीरीज के अंदर। तो गाइस देखो ये 2023, ये 2003, 2, 5 मतलब लगभग हर प्रश्न पत्र में आया। फिर आपके यही प्रश्न आया 2022 की GL, GM और GN सीरीज के अंदर, और 2020 की WC सीरीज के अंदर, और 2018 की GL सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न पूछा है हेलो एल्केनों की 2 धातुओं से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गाइस हेलो एल्केन मतलब आपके ये एल्किल ब्रोमाइड की 2 धातुओं से। तो 2 धातुओं में से एक धातु आपके कौन हो जाएगी, सोडियम हो जाएगी। दूसरी धातु आप मैग्नीशियम वगैरह उससे अभिक्रिया के बारे में लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका आया था 2023 की CC सीरीज के अंदर। तो गाइस नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, और आपको परिवर्तित करना डाइफेनिल के अंदर। तो गाइस देखो ये क्लोरोबेंजीन और इसको अपन डाइफेनिल में परिवर्तित कर रहे हैं। तो कौन सी अभिक्रिया काम आ रही है, फिटिंग अभिक्रिया। ये प्रश्न आया था आपके 2023 की CD सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न था कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
फिटिंग अभिक्रिया पर। तो डायरेक्ट प्रश्न है फिटिंग अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो ये लिखना और ये समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आया था आपके 2023 की CF सीरीज में, 2022 की GM और GN सीरीज के अंदर। फिर नेक्स्ट प्रश्न था क्लोरोबेंजीन के साथ हेलोजनीकरण, नाइट्रोकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, सल्फोनेशन तथा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गाइस आपके ये जो क्लोरोबेंजीन है इसके साथ आपको क्या करना है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इसमें अपन एक तो क्या करेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेंगे, तो एक क्लोरोबेंजीन हो गया, शुष्क ईथर हो गया, Na हो गया और ClCH3 हो गया। ये प्रश्न इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और ये प्रश्न आया था आपके 2022 की GH सीरीज के अंदर। और फिर प्रश्न आया था निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और आपके फिटिंग अभिक्रिया, मतलब तीनों ही आपको पूछ लिया। ये प्रश्न आया था आपके 2022 की GI सीरीज के अंदर। गाइज अभी भी कुछ प्रश्न बाकी हैं, वो अपन आगे देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट प्रश्न पूछा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वुड्स अभिक्रिया। तो गाइज सीधा वुड्स अभिक्रिया पे आपके प्रश्न पूछा गया है और वो आया था 2022 की GL सीरीज में, 2020 की WC सीरीज में और 2016 की YF सीरीज में। फिर आपके प्रश्न है निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको परिवर्तन करना है क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल। तो देखो गाइज आपके ये क्लोरोफेनिल है और इससे बनाना है आपके डाइफेनिल या बाइफेनिल। तो ये कहाँ से होगा, आपके फिटिंग अभिक्रिया से। फिर आपके प्रश्न आएगा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, शुष्क ईथरीय सोडियम मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तो गाइस देखो ये आपके मैथिल ब्रोमाइड था, यहाँ पर क्या है मैथिल क्लोराइड। ये मैथिल क्लोराइड क्या कर रहा है, शुष्क ईथरीय सोडियम से क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके एथेन, क्या बनेगा एथेन। तो ये प्रश्न आया था आपके 2020 की WC सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न आया था वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वुड्स फिटिंग का डायरेक्ट प्रश्न आया, ये प्रश्न आया था आपके 2020 की WC सीरीज में। फिर एक आपके प्रश्न है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक A के 2 मोल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक A क्या है और रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो भाई देखो क्या हो रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक A के 2 मोल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं, ठीक है। तो एथेन बन रहा है, शुष्क ईथर है और आपके सोडियम है और यौगिक A के कितने मोल है, 2 मोल। तो देखो ये 1 मोल, ये 2 मोल, तो वो यौगिक A कौन है आपके मिथाइल ब्रोमाइड या मैथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो A क्या है आपके मैथिल ब्रोमाइड और ये आपके रासायनिक समीकरण है। ये प्रश्न आया था आपके 2018 की GJ और GK सीरीज के अंदर। तो गाइस इस तरह से अपन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पे तो लगभग हर साल हर सीरीज के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक होगा। धन्यवाद।